फ़लस्तीनी हमास लीडर इस्माइल हनिया का कत्ल एक बहुत बड़ा तारीख़ी सान्या है और इस सान्हे के जो असरात हैं वो बहुत दूररस हैं। क्या असरात मुरतब होंगे ख़ित्ते के ऊपर और इसका आगे वे फॉरवर्ड क्या, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, और आप प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी इप्री के, और इसके साथ साथ साबित सफारतकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात के ऊपर। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि एक गैर मुल्की सरजमीन के ऊपर इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के ऊपर जो हमला है वो ईरान में जाकर करना, इस वाक़े को किस तरह से देखते हैं आप? इस्माइल हानिया का कत्ल जो है एक बहुत बड़ा सान्या है जो कि बहुत प्रोवोकेटिव है। वुड से कि इज़राइल ने एक ऐसा अमल किया है जिससे पूरे ख़ित्ते में जंग छिड़ने का ख़तरा हो सकता है। जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, उन्होंने ईरान को एम्बेरस किया है और बहुत सारी तरफ़ों से उनके ऊपर इल्ज़ामात छोड़ दिए गए हैं जी कि शायद ईरान इसमें शामिल था, जो कि नामुमकिनात में से है। दूसरी तरफ से उन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की और दूसरी टेरिटरी में जाके उन्होंने मर्डर किया। तो ये सारे के सारे एक्ट जो हैं बहुत प्रोवोकेटिव हैं। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि इस वक्त एहतजाज भी दिखाई दे रहे हैं, तो मजमूई तौर पर इस वाक़े के ख़ित्ते के ऊपर क्या असरात होंगे? मुस्लिम उम्मा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, दुख में, और इससे जो ख़तरा है वो ये है कि लेबनान, ईरान और बाकी जो मुल्क हैं वो भी इस जंग में शामिल ना हो जाए। और मेरा ख़्याल है उन्होंने ये क्यों किया है कि वो नहीं चाहते थे कि हमास और अल-फतह जुड़ जाएँ, जो चाइना की एफ़र्ट से अभी रिसेंटली जुड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि सीज़ फायर के लिए बहुत कोशिशें हो रही थी और मुमकिन लग रहा था कि सीज़ फायर हो जाए। तो ये जो अमल है उनका, इसको बहुत पीछे धकेल दिया है सीज़ फायर के उन्होंने एफ़र्ट्स को, और पॉसिबल है कि इसके बाद ज़्यादा एग्रीवेशन हो जाए सिचुएशन की वहाँ पे। हालांकि इज़राइल का शायद ये मकसद है पूरे का पूरा इलाका जो इनके कब्ज़े में आ जाए और यहाँ से पैलेस्टीनियन जितने भी हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएँ, ऑब्लिटरेट कर दिए जाएँ, लेकिन लगता नहीं है कि उनका ये मकसद पूरा हो सकेगा। इसराइल की जो इतनी बेबाकी है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आ रहा, इसके पीछे क्या अवामिल हैं? इज़राइल की तो इब्तदा ही नाइंसाफ़ी पे है। बिल्फोर डिक्लेरेशन था, उसके बाद ये क्रिएट किया गया पैलेस्टाइन में। फ़लस्तीन एक रियासत थी जिसके अंदर इनको ला के बसाया गया और आहिस्ता आहिस्ता इनक्रोच करते करते जंगों के ज़रिए, जुल्म के ज़रिए, मुख्तलिफ़ मिलिट्री एक्शंस के ज़रिए, जेनोसाइड के ज़रिए ये फैलते गए। इसमें जो सबसे बड़ी सपोर्ट है वो लोग हैं जिन्होंने बिल्फोर डिक्लेरेशन की थी, इनिशियली यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। अब इनकी जो सबसे बड़ी सपोर्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, वेस्ट है, एलाइज़ हैं, और उनकी इनको इतनी ब्लेटेंट सपोर्ट कह लें, इतनी अनकंडीशनल सपोर्ट है कि जो मर्ज़ी है वो कर गुज़रें, उनका ना सही भी सही है। और उनको जितने भी ह्यूमन राइट्स के जितने भी ट्रम्प करते थे जी कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए खड़े हैं, आज उनमें से कोई भी नहीं बोल रहा कि वो जुल्म कर रहे हैं। और दूसरा है उनका जो होल्ड है वेस्ट में और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे, उसकी वजह से। आपने कहा कि इसराइल को वेस्ट की सपोर्ट है, लेकिन वेस्ट के ताल्लुकात जो हैं वो मुस्लिम उम्मा के साथ, मुस्लिम ममालिक के साथ भी हैं। तो मुस्लिम ममालिक क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल को बेहतर बनाने में? किसी हद तक तो वो रोल अदा कर रहे हैं, ओआईसी कर रही है, लेकिन इस खित्ते में जो ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं उसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। उसके बाद ईरान अपनी जगह पे है, चाइना ने एक रोल रीजन से प्ले किया है, पाकिस्तान कर सकता है, रशिया रोल प्ले कर सकता है। बेसिक ये है कि ये रियलाइज़ करवाया जाए वहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स में लोग हैं, बाकी यूरोपीय दुनिया में लोग हैं, कि भाई आप लोग तो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप लोग तो हमेशा डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वुमेन राइट्स की बात करते हैं, अब्यूसेस के ख़िलाफ़ हैं, तो आज आप किधर हैं? आप खड़े हों। और मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे ना अंदर से भी लोग खड़े हो रहे हैं। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत मुज़ाहरे हुए, इसी तरह यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में मुज़ाहरे हुए अगेंस्ट दी जेनोसाइड एंड अगेंस्ट दी जो ब्लेटेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इसराइल की। तो इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, चाइना, रशिया सारे मिल के एक प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया हमारा लीडर है, वो अगर कदम बढ़ाएंगे तो सारे उनको सपोर्ट करेंगे और आई थिंक उनको एक रोल प्ले करना चाहिए सीज़ फायर के लिए। उम्मीद है कि वो अमेरिका को कन्विंस कर सकते हैं और जब अमेरिका कन्विंस हो जाएगा तो इसराइल हो जाएगा। किस तरह से इसराइल जो है वो इस सारे
क्राइसिस को हैंडल करेगा, आपको क्या लगता है कि वे फॉरवर्ड क्या है? लीगल सोल्यूशन तो उसका 2 स्टेट सोल्यूशन में है, जिसको यूनाइटेड नेशन की भी सपोर्ट है और बाकी दुनिया की भी सपोर्ट है। नंबर 2 ये है कि जितना भी प्रेशर एक्सर्ट किया जा सकता है इजराइल पे वेस्ट की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, वो किया जाए और सबसे पहले तो सीज़ फायर किया जाए और उसके बाद जो है ये जितने भी इलाके हैं इनके बारे में फ़ैसला किया जाए कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन था उसके मुताबिक इस पर अमल हो। जो लोग अभी मुहाजिरीन हैं जो दूसरे मुल्कों में आए हैं वो वापस अपने अपने घरों में जाएं। ईरान की जानिब से बड़ा दो टोक और सख्त जो है वो रिस्पांस दिया गया है। आने वाले दिनों में आप कोई मज़ीद जंगी सूरत हाल में इजाफा देख रहे हैं या कुछ बेहतरी हो सकती है? मैं फोर्स ही करता हूँ जितना उनको एम्बेरस किया गया और उनको प्रोवोकेट किया गया वो रिएक्ट ज़रूर करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वो भी इस दफ़ा बहुत सेंसिटिव टारगेट चूज़ करके मेरे ख़्याल में रिएक्ट करेंगे। पहले उन्होंने रिएक्शन दिया था इफ़ यू रिमेंबर, लेकिन वो रिएक्शन जो था वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा कि उसमें टाइम लैग बहुत था, रिएक्शन टाइम अवेलेबल था इजराइल के पास और जो पड़ोसी ममालिक थे उनके भी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स से वो एक्टिवेट हो गए थे, बट दे डिड रिएक्ट और इस दफ़ा आई थिंक दे विल रिएक्ट। हाउ एंड व्हेन दिस आई कांट से, बट दे विल। बहुत शुक्रिया जी। बेसिक ये है कि ये रियलाइज़ करवाया जाए वहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स में लोग हैं, बाकी यूरोपीय दुनिया में लोग हैं, कि भाई आप लोग तो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप लोग तो हमेशा डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वुमेन राइट्स की बात करते हैं, एब्यूसेस के ख़िलाफ़ हैं, तो आज आप किधर हैं? आप खड़े हों। और मेरे ख्याल है कि वहाँ पे ना अंदर से भी लोग खड़े हो रहे हैं। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत मुजाहरे हुए, इसी तरह यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में मुजाहरे हुए अगेंस्ट दी जेनोसाइड एंड अगेंस्ट दी जो ब्लेटेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इसराइल की। तो इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, चाइना, रशिया सारे मिल के एक प्रेशर डेवलप कर सकते हैं और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया हमारा लीडर है, वो अगर कदम बढ़ाएंगे तो सारे उनको सपोर्ट करेंगे और आई थिंक उनको एक रोल प्ले करना चाहिए सीज़ फायर के लिए। उम्मीद है कि वो अमेरिका को कन्विंस कर सकते हैं और जब अमेरिका कन्विंस हो जाएगा तो इजराइल हो जाएगा। किस तरह से इसराइल जो है वो इस सारे क्राइसिस को हैंडल करेगा, आपको क्या लगता है कि वे फॉरवर्ड क्या है? लीगल सोल्यूशन तो उसका 2 स्टेट सोल्यूशन में है, जिसको यूनाइटेड नेशन की भी सपोर्ट है और बाकी दुनिया की भी सपोर्ट है। नंबर 2 ये है कि जितना भी प्रेशर एक्सर्ट किया जा सकता है इजराइल पे वेस्ट की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, वो किया जाए और सबसे पहले तो सीज़ फायर किया जाए और उसके बाद जो है ये जितने भी इलाके हैं इनके बारे में फ़ैसला किया जाए कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन था उसके मुताबिक इस पर अमल हो। जो लोग अभी मुहाजिरीन हैं जो दूसरे मुल्कों में आए हैं वो वापस अपने अपने घरों में जाएं। ईरान की जानिब से बड़ा दो टोक और सख्त जो है वो रिस्पांस दिया गया है। आने वाले दिनों में आप कोई मज़ीद जंगी सूरत हाल में इजाफा देख रहे हैं या कुछ बेहतरी हो सकती है? मैं फोर्स ही करता हूँ जितना उनको एम्बेरस किया गया और उनको प्रोवोकेट किया गया वो रिएक्ट ज़रूर करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वो भी इस दफ़ा बहुत सेंसिटिव टारगेट चूज़ करके मेरे ख़्याल में रिएक्ट करेंगे। पहले उन्होंने रिएक्शन दिया था इफ़ यू रिमेंबर, लेकिन वो रिएक्शन जो था वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा कि उसमें टाइम लैग बहुत था, रिएक्शन टाइम अवेलेबल था इजराइल के पास और जो पड़ोसी ममालिक थे उनके भी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स से वो एक्टिवेट हो गए थे, बट दे डिड रिएक्ट और इस दफ़ा आई थिंक दे विल रिएक्ट। हाउ एंड व्हेन दिस आई कांट से, बट दे विल। बहुत शुक्रिया जी।